भक्तमाल जी में कथा आती है, कई बार मैंने कथा में सुनाई है। एक भक्त हुए, चर्मकार थे, चप्पल जूता गढ़ने का काम करते थे और जूता गढ़ते गढ़ते बस एक ही लाइन बोलते थे, हरि में जैसो तैसो तेरो, हम जैसे हैं आपके हैं। रामदास नाम था इन भक्त का। ठाकुर जी इनको सुनते रहते, रोते रहते, जूता गढ़ते रहते और रोते रोते गाते, हरि में जैसो तैसो तेरो। एक बार कुछ चोर कहीं से कुछ चुरा के लाए सामान, किसी के घर का सामान में जल्दी जल्दी में वो मंदिर से शालिग्राम भगवान की शिला भी उठा लाए। तो शिला संग में उठा लाए। अब चोर तो चोर भैया, उनको कहाँ बुद्धि की ये क्या है, उन्होंने सोचा पत्थर है, चमचमाता पत्थर है। बंटवारे में सब हिसाब, अब चोरों में बंटवारा भी तो होता है ना, जब कमा के लाते तेरा इतना तेरा हिस्सा बंटवारा होता है और बड़ी ईमानदारी से होता है। भले चोरी बेईमानी से करी हो पर हिस्सा बंटवारा ईमानदारी से करे। तो एक के बट में वो पत्थर, बोले तू रख ले कुछ काम आ जाए। तो सोचा पत्थर का मैं क्या करूंगा, पर भगवान को तो कहीं पहुंचना था ना। तो जैसे वो चोर जा रहा था उसकी चप्पल टूट गई और वो उन्हीं भक्त के पास चप्पलाने रुक गया। चप्पल उन्होंने बना दी और चप्पल जब बन गई उसने सोचा पैसा क्या दूं, इसकी काम की चीज दे देता हूँ। बोला ले ये पत्थर ले ले, ये तेरा जो औजार है सुई जिससे तू सिलता है उसको घिसने के लिए एक पत्थर चाहिए होता है, तो ये तेरे काम आ जाए। दे दिया। वो भी बेचारे थोड़े ज्यादा जानते नहीं थे, ज्ञान व्यान बस उनको एक ही ज्ञान था, हरि में जैसो तैसो तेरो। तो वो शालिग्राम भगवान को रख के उस पे घिसते, उनको नहीं पता है भगवान, वो उस पे घिसते और रोते रहते, हरि में जैसो तैसो, हरि में जैसो तैसो। श्री महाराज वहां से एक संत जा रहे थे, उनको दिख गया और वो तो तुरंत देख के समझ, अरे शालिग्राम भगवान। और ये मूर्ख उनको चरणों में रख के बड़ी जोर की डांट लगाई। उन्होंने कहा प्रभु हमको तो पता ही नहीं था, हमसे तो गलती में अपराध हो गया। बोला इनको मुझे दे। तुरंत उसको शालिग्राम भगवान को साधु लेके गए, अपने घर में स्नान कराया, अभिषेक कराया, दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, तुलसी पत्र। तुलसी पत्ता सब पे नहीं अर्पित होता ना, केवल भगवान श्री कृष्ण और जो शालिग्राम भगवान उनको अर्पित किया। तो तुलसी पत्र चढ़ाया, भोग लगाया और बढ़िया उनको सिंहासन पे विराजमान किया। रात को सो गए और जब सोए तो शालिग्राम भगवान सपने में आए। संत ने सोचा हमको बोलेंगे कि तूने बड़ा अच्छा किया, हमको उस गंदगी से निकाल के यहाँ ले आए, बढ़िया आसन दे दिया। पर यहाँ तो बात ही उल्टी पड़ गई, यहाँ तो धारा ही उल्टी बह गई। महात्मा जी को भगवान ने बड़ी जोर की डांट लगाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमको वहां से लाने की। महात्मा जी बोले मतलब, अरे वहां चप्पलों में पड़े थे आप, यहाँ आपको इतना बढ़िया सोना चांदी के सिंहासन पर हम बिठा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है। बोले तकलीफ कुछ नहीं है, पर वो जब भक्त हरि में जैसो तैसो तेरो गा के रो करके वो जो सुई हम पे कमर पे, जैसे कोई कमर में खुजली हो ना और कोई पीछे से खुजाल दे, कितना मजा आता है। भगवान कहते जब वो सुई घिसता है ना तो हमको वैसा ही मजा आता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है। और तू हमको वहां से यहाँ लाके पटक दिए, जाओ हमको वहीं छोड़ करके आओ। महात्मा जी बोले प्रभु तुम्हारी लीला तुम ही जानो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कब किसकी बात पे तुम रीझ जाओ तुम ही जानते हो और कोई नहीं जान सकता। लो भैया अगले दिन जा करके शालिग्राम भगवान उसको देख, भैया ये तो तेरी सेवा से ही सुख है, इनको उसी में सुख है, इनको हमारे यहाँ सुख नहीं मिला, तू ही कर इनकी सेवा। भक्त एकदम बाबूर हो गए कि बताओ हमें तो पता भी नहीं है ठाकुर जी है, पर फिर भी हमारी सेवा से इतने खुश हो गए। कैसे खुश हुए? अब बात ये है, चप्पलों में पड़ के कौन खुश होता है, एक भाव से खुश हो। वो जो कहते ना कि हरि में जैसो तैसो, बुरे भी है तो भी भगवान के ही है, ये बात जिस दिन मान लेंगे ना कल्याण हो जाएगा। ये भाव उन भक्त के भीतर, तब भगवान ने कृपा। तो ऐसा भगवान बताओ जो